नमस्कार सुरेश साहब, मैं वो हूँ जो ट्विटर पर हैशटैग कैंसल बोर्ड एग्जाम्स 2021 ट्रेंड करवा रहा है। तुम ये जो ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करवा रहे हो ना, इससे कुछ होगा नहीं। आपकी तबीयत खराब होती है तो आप क्या करते हैं सुरेश साहब? दवा खाते हैं, आइसक्रीम खाने नहीं जाते। तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो पिछले 1 साल से घर में बंद हूँ। ट्यूशन जाता हूँ तो मम्मी को लगता है कि दोस्तों के साथ टपरी पे सुट्टा मारने जा रहा हूँ। पता नहीं कब तक लौटेगा। हर 2 घंटे में कॉल करके पूछती है मास्क लगाया कि नहीं, सैनिटाइज कर रहा है कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि खांसी या सर्दी तो नहीं हुई। मैं वो हूँ जो ना स्कूल जा पा रहा है ना कॉलेज। पहले कोचिंग के बहाने बंदी को लेकर 1-1 घंटे तक घूमता था रोड पे, पर अब ऑनलाइन क्लासेस का बहाना बनाकर वीडियो कॉल पर घंटों लगे रहना पड़ता है। हाथ भी नहीं पकड़ पाता। मैं वो हूँ जो जूम कॉल पर आने से पहले ये चेक करता है कि किसी कमीने दोस्त ने उसके नाम पर तो आईडी नहीं बना दी, नहीं तो कांड वो कर जाएगा और फंस मैं जाऊंगा। झगड़ा किसी का भी हो, बेवजह मरता मैं ही हूं। एग्जाम हॉल के बाहर भीड़ तो देखी होगी ना आपने। उस भीड़ में से कोई भी एक शक्ल चुन लीजिए, वो मैं हूं। आई एम जस्ट अ कॉमन स्टूडेंट वांटिंग टू गिव सेफ ऑनलाइन एग्जाम्स। आज अचानक ये कॉमन स्टूडेंट कैसे जाग गया? साल भर तो लैपटॉप का कैमरा बंद करके सो रहा था। क्यों जाग गया? तो तकलीफ हो रही है। भीड़ से गुजरकर मास्क लगाकर सैनिटाइज करते हुए फूलती सांसों से एग्जाम देना चाहिए था मुझे। और ये अचानक नहीं हुआ सुरेश साहब। यूं कहिए कि रिलेशनशिप, असाइनमेंट, सिलेबस के चक्कर में ये थोड़ा सा मिस हो गया। और कब साल गुजर गया पता ही नहीं चला। ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते राइटिंग से तेज टाइपिंग हो गई। और आज आलम यह है कि खुद की राइटिंग भी समझ नहीं आती, तो टीचर्स को क्या समझ में आएगा? और फिर लगा देना हम पे इल्ज़ाम कि हमने साल भर पढ़ाई नहीं की। हम किसी टीचर को ऑनलाइन पढ़ाना ही नहीं आया साहब। रात भर पबजी खेलने के बाद अगर सुबह टीचर ऑनलाइन क्लास में बोर करेगी तो नींद तो आएगी ही ना। तो तुम ये कह रहे हो कि तुमने साल भर पढ़ाई नहीं की, इसलिए 30-40 लाख बच्चों को एग्जाम न कराएं, उनके करियर के साथ खेलें? अरे उनका करियर तो वैसे ही लटक रहा है साहब। टीचर्स पढ़ा नहीं पाए, दोस्तों ने पढ़ने नहीं दिया, और अब कोरोना के बीच में ये एग्जाम्स। कॉन्सेप्ट्स की तो वैसे ही लगी पड़ी है। सिलेबस कम करने से पास नहीं होते, पढ़ाने से पास होते हैं साहब। और अगर इन सब के बीच कोरोना हो गया तो करियर का क्या अचार डालेंगे? तुम हो क्या? मतलब सीबीएसई वाले हो, आईसीएसई वाले हो, स्टेट बोर्ड वाले हो, 10th हो, 12th हो, क्या हो तुम? मेरे बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं साहब। लेना देना है। नहीं, मैंने कहा ना, आई एम जस्ट अ कॉमन स्टूडेंट। कॉमन स्टूडेंट? राइट। तुम्हें डर लग रहा है फेल होने का, रिलेटिव्स के तानों का, पापा की पिटाई का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या नहीं? हाँ। तो फिर ये डर याद रखना, और ये मत सोचना कि तुम कॉमन स्टूडेंट का झंडा दिखाकर बच जाओगे। और जो तुम साबित कर रहे हो वो? मैं साबित कुछ नहीं कर रहा साहब। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कीजिए। वी आर रेजिलिएंट बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। नेशन वाइड स्ट्राइक कराने में मुझे सिर्फ 2 हफ्ते और 10 हैशटैग ट्रेंड करवाना पड़ा। आपको क्या लगता है ये कोरोना हम स्टूडेंट्स ने फैलाया है? बाहर निकल के देखिए साहब, कितनी चुनावी रैलियां निकल रही हैं कोरोना को रोकने के लिए। वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज में कोरोना ने दबकर दम तोड़ दिया। गंगा में, कुंभ में बह गया कोरोना। हम सब समझते हैं साहब, कई दोस्तों ने कोरोना की वजह से अपने कई रिलेटिव्स को खो दिया। कई अब तक एंजाइटी और डिप्रेशन में हैं कि उन्हें कोरोना ना हो जाए, और कई लोग तो खुद कोरोना से फाइट करके कमज़ोर हैं। अब अगर इनका रिजल्ट खराब हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस को छोड़कर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता इस कोरोना का किसी चीज़ पर। क्या आपको एजुकेशन में टैक्स नहीं मिलता साहब? गलती हमारी ही है, हम बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने कहा लॉकडाउन है तो हम घर पर एक ही मोबाइल पे 4 भाई बहन पढ़ने बैठ गए। और अगर फिर मौसी का फ़ोन आ जाए तो दोस्तों के सहारे रहना पड़ता है। आपने तो लॉकडाउन लगाकर अपना लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप सेट कर लिया, और आपको ये लगा कि हर घर में 100 Mbps ब्रॉडबैंड स्पीड होगी, हर बच्चे के पास इंडिविजुअल गैजेट्स होंगे पढ़ने के लिए। समाज की इनइक्वालिटी को रोकने के लिए 10 साल के लिए बना रिजर्वेशन सिस्टम आज तक चल रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस डिजिटल इनइक्वालिटी में भी कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए? पर आपसे रिजर्वेशन नहीं, खैरात नहीं मांग रहे साहब। हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि हम एग्जाम्स सेफली दे सकें, और इस कोरोना पीरियड में वो पॉसिबल नहीं हो पाता। मुझे यकीन है कि ये जो कोरोना ब्लास्ट हुआ है ये हम स्टूडेंट्स ने नहीं फैलाया है, बट भुगतना हमें ही पड़ रहा है। तुम्हारी ये ऑनलाइन एजुकेशन नॉट सो इफेक्टिव वाली फिलॉसफी गलत है, और ये ट्विटर ट्रेंडिंग के तरीके सही नहीं है। मैं आज तरीके के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहा हूँ सुरेश साहब। क्या तुम्हारे अपने को किसी को कोरोना हुआ है ऑफलाइन एग्जाम्स के कारण?
क्यों? मुझे उस दिन का इंतजार करना चाहिए था जब मुझे या मेरे किसी दोस्त को कोरोना हो जाए। तो सुनिए साहब, गए थे हम सारे तामझाम के साथ, सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए, आपके वादों के हिसाब से। 2 पेपर के बाद तीसरे पेपर में बहुत सारे दोस्त नहीं आए। पता चला उन्हें सर्दी खांसी है और उस कारण से हमारे एग्जाम्स भी खराब हो गए। इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? एक एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते पूरे इंडिया का एग्जाम कंडक्ट कराने का प्रेशर है मेरे ऊपर। तुम्हें तो सिर्फ एग्जाम देना है। नहीं 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 साहब, आपको क्या पता कि एक स्टूडेंट के ऊपर कितना प्रेशर होता है। फ्यूचर, करियर, बंदी, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, मोबाइल, सुट्टा, दारू, पार्टी और अब इन सब के बीच कोरोना के ऑफलाइन एग्जाम्स। और फिर ये रिलेटिव्स आ जाएंगे पूछने, और बेटे कितने नंबर आए। आपको बस इतना करना है साहब, या तो एग्जाम्स पोस्टपोन कीजिए या तो ऑनलाइन करवाइए, और तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा।